करेला नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इसका जो शेप है वो करेले का है, तो उस वजह से इसे करेला चाट कहते हैं। और दोस्तों अंकुर भैया से इतनी सारी बातचीत के बाद ये फिलहाल आपके सामने आपके लिए भिंड का जो मशहूर पेड़ा वो आ चुका है। और दोस्तों ये है वो फेमस बहादुरा स्वीट्स के गुलाब जामुन। इन दो चीज़ों के लिए ही इस शॉप की फ्लैगशिप। और फिलहाल कचौड़ी वालों के यहाँ पर सिर्फ कचौड़ियाँ ही नहीं खाई जाती है, यहाँ पर इनकी जो इमरती है उसे लेकर भी खासी दीवानगी है। हाय फ्रेंड्स, नोमैड लोकेश 99 पर एक बार फिर से आपका स्वागत। वैसे तो जोधपुर और ग्वालियर का जो बेस्ट टेस्ट है उन्हें अलग अलग वीडियो में कवर कर चुका हूँ और साथ ही उनकी प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर चुका हूँ, लेकिन यदि समरी के रूप में देखना चाहे तो इस वीडियोस में आप देख सकते हैं बेस्ट ऑफ जोधपुर और बेस्ट ऑफ ग्वालियर। तो हैव अ लुक, देख लीजिए इस वीडियो को। नमस्ते दोस्तों, नोमैड लोकेश 99 के एक और नए ब्लॉग पर आपका स्वागत। फिलहाल राजस्थान से लौटा हूँ, बीच में दिवाली की छुट्टी आई, मैंने एक ब्रेक लिया और अब मैं पहुँच चुका हूँ मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। और राजस्थान में जैसे कहें कि खावन खंडे की उपाधि मिली, यानी कि सब जगह जब आप इस तरह से वहाँ पे राजस्थान में कहते हैं कि जो इस तरह से काफ़ी सारा खाता पीता है ना, उसे खावन खंडे की उपाधि दे दी जाती है। फिलहाल ग्वालियर में, और ग्वालियर में मैं हूँ नया बाज़ार में, और पीछे आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है SS कचौरी वाला। जी हाँ, और यहाँ मैं लेकर आया हूँ आपको। जब मैंने ग्वालियर में पता किया कि मुझे कहाँ कहाँ कवर करना चाहिए इंडिया के बेस्ट टेस्ट के लिए जो स्वाद के फेमस थी है हमारी इंदौरी लैंग्वेज में, तो जैसे कहें कि SS कचौरी वाला का नाम भी टॉप में था। तो फिलहाल उसी कड़ी में यहाँ पर आया हूँ मैं। और ये जो SS कचौरी वाला है ये भी करीब 70 साल पुरानी दुकान है और इनकी कचौरियाँ फेमस है। ये है ग्वालियर के फेमस SS कचौरी वाला की कचौरियाँ जो कढ़ाई से बाहर निकलने को तैयार, और कस्टमर भी इंतज़ार कर रहे हो, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ और जल्दी इसके टेस्ट का रिव्यू करके आपको बता चुका है। तो SS कचौरी पर फिलहाल ये जलेबियाँ ले रहा हूँ यार दोस्त, 2 मिनट तो रुको। और उस्ताद कह रहे हैं कि यार हमारा चेहरा तो लो, तो मैं कह रहा हूँ कि यार भाई रुको तो सही, ज़रा मैं पहले जलेबी ले लूँ फिर आपका भी चेहरा लूँगा। हाल मेरे सामने SS कचौरी वाला ग्वालियर की जो फेमस कचौरी है वो आ गई है। और ये जो पुराने ज़माने जो पत्तल दोने चलते थे ना, वो दोना आज भी ग्वालियर में बदस्तूर चलता है। हालांकि इसके नीचे समय के साथ ये वाला दोना भी आ चुका है, लेकिन लोग इन दोनों में खाना पसंद करते हैं। और कहते हैं ना कि आप तो जब इस तरह की ऑर्गेनिक चीज़ों को खाते हैं ना, तो उसका जो टेस्ट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ता है। तो इनकी ये इस कचौरी को आइए टेस्ट करके देखते हैं। दोस्तों बीकानेर की जो आलू की सब्ज़ी थी वो थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ जो आलू की सब्ज़ी है शर्मा जी की, जैसे कहेंगे पंडित जी, यहाँ पर मैं अभी सुन रहा हूँ, जब मैं खड़ा हुआ हूँ तो लोग आते हैं और बड़े प्यार से कहते हैं कि पंडित जी कचौरी है या नहीं, समोसा है या नहीं। तो ये थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी टेस्ट में डिफरेंट, लेकिन आलू ही होता है। और जब मैंने जूनिया मारा तो पूछा था कि आलू की सब्जी का कचौरियों के साथ किस तरह का कॉम्बिनेशन, उन्होंने मुझे बताया था कि पूरियाँ खाते हो, पूरी आलू की सब्जी के साथ कितनी बेहतरीन लगती है। तो सेम कचौरी में अंदर कुछ स्टफिंग हो जाती दाल की, मसालों की, तो वहाँ से कुछ उस तरह का लॉजिक बताया था उन्होंने मुझे। इंडिया में आप जितना घूमते हैं अलग अलग तरह की चीज़ें, आपको इंदौर में आलू की सब्ज़ी नहीं मिलने वाली कचौरी के साथ। दोस्तों क्योंकि मैं इंदौर ही रह रहा तो मुझे लग रहा है कि यदि आलू की सब्ज़ी ना भी मिलाई होती तो भी अच्छी लगती हुई। खट्टी मिट्टी चटनी दोनों जो है वो कंप्लीट कर रही है इस कचौरी को। लेकिन अब जैसे कहें ना कि आप जैसे जैसे अलग अलग शहर में जाते हैं ना, जो वहाँ का जो खाने पीने का जो अंदाज है वो चेंज होता चला जाता है। तो यहाँ के लोगों की पसंद है आलू की सब्ज़ी के साथ खाते हैं, साथ में ये वाली चटनी भी मिलाते हैं। नमस्ते दोस्तों, कचौरियों की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत। आप कहेंगे कि नोमैड लोकेश 99 पर एकदम कचौरियों की दुनिया। जी हाँ, फिलहाल मैं इस समय घूम रहा हूँ मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, और अभी फ़िलहाल SS कचौरी वाले से कचौरी का जो टेस्ट था उसका रिव्यू किया आपके लिए। और अभी फ़िलहाल मैं जहाँ आया हूँ, जब मैंने यहाँ के लोगों से पता किया था तो उन्होंने मुझे बताया था कि आपको छोटे लाल कचौरी वाला पर भी जाना चाहिए। और दोस्तों ये तैयार हो रही है छोटे लाल कचौरी पर यहाँ की जो फेमस इमरती, जिसकी तारीफ अभी राम शर्मा जो कि लोकलाइट थे वो कर रहे थे।
तो ये है ग्वालियर के फेमस छोटे लाल कचौड़ी वालों के कचौड़ी और समोसे जो फिलहाल रेडी हो चुके हैं दोस्तों। जैसे मैं कह रहा था कि कचौड़ी की दुनिया ग्वालियर में अभी जहाँ जहाँ पता कर रहा हूँ ना, तो कचौरियाँ भी यहाँ पर तबीयत से खाई जाती है। तो छोटे लाल कचौड़ी वालों के यहाँ पर ये मेरे सामने उनकी जो फेमस कचौड़ी है वो आ गई है। इन्होंने आलू, यहाँ पर भी आलू की सब्जी का कॉम्बिनेशन है, साथ में खट्टी मिट्टी जो चटनी होती है वो है। आइए इसे टेस्ट करके देखते हैं। मेरी बातें हुई, मैंने जब कचौड़ी मांगी तो उनका कहना था कि इमरती खाओ। मैंने कहा इमरती इसके बाद खाता हूँ, चरखे के बाद थोड़ा सा मीठा हो जाएगा। और दोस्तों फाइनली छोटे लाल जी कचौड़ी वालों के यहाँ कचौड़ी कंप्लीट हो गई। हाँ, और लो जी भैया, छोटे लाल जी कचौड़ी वालों के यहाँ पर इनकी जो फेमस इमरती वो आ गई है और अब इसे टेस्ट करके देखते हैं। ये शुद्ध घी में नहीं बनती, डालडा में बनती है। 200 रुपये किलो है इसका रेट। लेकिन जो लोकल होता है ना, जैसे कहें कि एमपी में आप लोकल नाश्ते की बात करेंगे तो अमूमन शुद्ध देशी घी से जो नाश्ता है थोड़ा सा कम ही पसंद किया जाता है। शुद्ध घी को प्रेफर करता हूँ, लेकिन जो मौस है उसमें तो जैसे कहें कि जो डालडा वाला आइटम है वो चलता है, तबीयत से खाते हैं लोग। और इमरती के साथ यही आप इसे गरम गरम खाइए। यहाँ पर इमरती की रंगत जरूर थोड़ी सी मुझे अलग दिखाई दे रही है। इसका जो रंग है वो जलेबी की तरह है, वरना इंदौर और मालवा बेल्ट में जो इमरती होती है वो थोड़े से सुर्ख लाल बेस पर चली जाती है। और दोस्तों ठंड का मौसम हो, ग्वालियर में हूँ और यदि गजक मैं खिलाऊँ आपको तो ये सफ़र अधूरा रह जाएगा। वैसे जो गजक है वो मुरैना जैसे कहें कि इसके लिए फेमस है, लेकिन मुरैना और ग्वालियर में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 50-55 किलोमीटर दूर पर दूरी है इन दोनों के बीच में। और जितना मुरैना फेमस है गजक के लिए, उतना ही फेमस है ग्वालियर। और उसी सिलसिले में फ़िलहाल मैं आपको मोहिनी गजक पर लेकर आया हूँ। और आइए गजक की जर्नी, ये उनका रिटेल काउंटर भी है और यहीं पर लकीली आपको जैसे कहें कि पूरी जो गजक है वो किस तरह से बनती है वो दिखाई दे जाएगी। मेरे सामने इलायची, गुड़, तिल्ली, घी और तिल्ली, इन 4 चीज़ों से बनी हुई ये बर्फ़ी सामने आई है। जैसे ही अभी मैंने खाई नहीं है, लेकिन मेरी नाक के पास में आई है ना, फुल ऑफ इलायची। दोस्तों कहीं से कहीं तक जैसे कहें कि मिठाई से कम नहीं है। और स्पेशली एमपी में तो ठंड में यदि आपने गजक नहीं खाई तो फिर क्या खाया। और दोस्तों कुछ इस तरह से ग्वालियर के फेमस बहादुरा स्वीट्स पर जो बूंदी के लड्डू है वो बनता है। अभी फिलहाल ये शुद्ध देसी घी में फ्राई हो रही है और इसके बाद इस तरह से इस टोकनी में निकाल ली जाती है। जो घी है वो नीचे कढ़ाई में पहुंच जाता है। तो दोस्तों आज ग्वालियर में दूसरा दिन बहादुरा स्वीट्स पर आया हूँ। शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ मिलती हैं यहाँ पर और स्पेशली जैसे कहें कि अपने बूंदी के जो लड्डू होते हैं ना, जैसे पर बनते हैं मिलते हैं। दुकान देखिए आप, मतलब आप जिस भी शहर में जाएंगे ना, जितने शहर उस शहर की अलग अलग परिपाटी परंपरा। यहाँ पर भी इवन काउंटर तक नहीं है, सीधा दुकान का जो आप एंट्रेंस से देखिए सामने ही वो बैठ के दादा वहाँ पर बूंदी बना रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें मिलने वाली हैं, बूंदी के लड्डू और गुलाब जामुन। और उसी के लिए इस शॉप की फ्लैगशिप है ग्वालियर में। दोस्तों बहादुरा स्वीट्स के फेमस जो देसी घी के लड्डू वो फ़िलहाल मेरे सामने, और जैसे कहना है कि पूरा घी का जो इस्तेमाल है वो कुछ इस तरह से कि बेहद नर्म लड्डू है ये। तो ये एक मज़ेदार स्वाद। और जो शर्मा जी हैं, एक चीज़ मुझे नज़र आई वो बेहद स्ट्रिक्ट है रिगार्डिंग उनके हाइजीन और बाकी सारे पॉइंट्स को लेकर। होना भी चाहिए। फ्लैगशिप आपकी तभी बनती है जब आप उन सारे मापदंडों का ध्यान रखते हैं। 600 रुपये किलो की मिठाइयाँ हैं यहाँ पर, गुलाब जामुन है, लड्डू है। लड्डू के लिए फेमस था और आज के दिन की जो शुरुआत है वो मेरी मीठी शुरुआत हुई है बूंदी के लड्डुओं के साथ। और दोस्तों आज की ये सुबह ग्वालियर का इंदरगंज चौराहा और वहीं से आपके लिए एक व्यू। दोस्तों ग्वालियर में अगला दिन चल रहा है और फिलहाल मैं जहाँ लेकर आया हूँ आपको, ये द्वारिका पेड़ा हाउस है।
और भिंड का पेड़ा की मशहूर पुरानी दुकान। दोस्तों नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट लोकेश शर्मा। ग्वालियर में जो फेमस टेस्ट है उसके लिए घूम रहा हूं। आज सेकंड डे था और मैं आया हूं अभी फ़िलहाल नई सड़क पर द्वारिका पेड़ा हाउस पर। द्वारिका पेड़ा हाउस का पेड़ा जिस पर ऊपर गुलाब की पत्तियाँ ये जो आपको दिखाई दे रही है, और जैसे कहें कि अभी यहाँ पर अभी जब बात हुई तो अंकुर भैया मुझे कहने लगे कि हम लोग पेपर नहीं रखते हैं, तो डायरेक्ट इसे हाथ में ले लिया है मैंने। और आइए इसका टेस्ट का रिव्यू करते हैं। दोस्तों ये जो गुलाब की पत्तियाँ हैं ना, एक गजब का कहर ढा रही है इसके टेस्ट में, सच बताऊँ मैं। जैसे कहूँ सोने पे जो सुहागा होता है ना, ये गुलाब की पत्तियाँ कुछ उसी तरह का काम कर रही है इस पेड़े के ऊपर। मज़ेदार स्वाद है, अनबीटेबल। इंडिया में मैं जहाँ जहाँ भी घूमता हूँ, इंडिया के बेस्ट टेस्ट की तलाश में रहता हूँ, तो इसे भी मैं जिसे कहूँ ना कि ये अप टू मार्क है। और दिल से, कल मुझसे किसी ने कहा था कि दिल से तारीफ़ करिएगा, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मत करिएगा, लेकिन यहाँ मैं कह रहा हूँ अभी तक इस तरह का पेड़ा मैंने नहीं खाया डेफिनेटली। दोस्तों अभी ग्वालियर में दाना ओली में हूँ, और दाना ओली के बारे में जो मैंने पता किया तो ये जो गली है बेसिकली पेठों के लिए फेमस है। दोस्तों आज ग्वालियर में जैसे कहें कि तीसरा दिन, शाम का समय, और मैंने सोचा कि मेन कोर्स में कुछ लिया जाए, तो पता चला मुझे कि यहाँ पर जो दाल बाटी है, जो कि वैसे तो निकली राजस्थान से है लेकिन मालवा में भी काफ़ी पसंद की जाती है, लेकिन ग्वालियर में भी मुझे पता लगा कि ये दाल बाटी आपको ग्वालियर में भी मिल जाएगी। अच्छी ग्वालियर के फेमस राजस्थानी भोजनालय की फैमिली थाली, जिसे मैं बाहुबली थाली भी कहूँ तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। इसमें 4 बाटियाँ हैं, 2 लड्डू है, रोटी है, पापड़ है, चावल है, 2 तरह की खीर है, मठा है, 2 तरह की चटनी है, सलाद है और 2 तरह की दाल है। एक अरहर की दाल होती है, एक पंचमेल दाल होती है, कढ़ी है, गट्टे की सब्जी है, एक सीजनल सब्जी है पालक की, और साथ में एक आलू की सब्जी आई है। तो ओवरऑल 400 रुपीज़ की इसकी कास्ट है। और आप इस पूरे थाली का जिसे कहें ना कि लुक देखिए, देखते ही आपके मुंह में पानी आने वाला है। तो फिलहाल राजस्थानी भोजनालय पर मेरे लिए जो यहाँ की जो फेमस दाल बाटी वाली जो थाली थी वो आ चुकी है। नाम में फिर से थोड़ा सा कंफ्यूज, पुलक जी मुझे कहने लगे कि बाटी को थोड़ा सा पहले क्रश कर लीजिए, तो मेरे मुंह से स्वाभाविक तौर पर निकला कि चूँकि मालवा का आदमी हूँ, और मालवा का जो आदमी है ना वो जैसे कहें कि दाल बाटी या दाल बाफले को खाना अच्छी तरह से जानता है। ये जो घी है इस बाटी में आपको अंदर तक दिखाई देगा, वरना जनरली जो ऊपर से डालते हैं ना तो उस पूरी तरह से जिसे कहें कि वो आटे के अंदर रचती बसती नहीं है, तो वो आधा अधूरा मामला होता है। लेकिन यदि घी के अंदर बाटी को डाल दिया जाए तो उसके बाद फिर इसके जो खाने का जो मज़ा है ना दोस्तों। और दूसरी चीज़, चम्मच से मत खाइए, ये पारंपरिक खाना है, यदि आप इसे चम्मच से खाएंगे ना मज़ा नहीं आने वाला। अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कीजिए, और साथ ही अपनी उंगलियों को चाटने से भी मत रोकिए, डेफिनेटली फिंगर लिकिंग होती है ये चीज़ें। दोस्तों पुलक जी कह रहे हैं कि इससे पहले थोड़ा सा कोरा खा के देखें, चलिए कोरा ट्राई करते हैं। किसी दाल सब्जी की इतनी मस्त लग रही है, आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं। और अपने बचपन की यादें बताऊं, जो मेरी माँ होती थी तो या तो इसे कूट के इसमें शक्कर डाल दी जाए, उसे बूरा बोलते हैं वो, या फिर इसमें भी आप अलग से शक्कर डाल के इसे खा लें। बूरा बाटी बोलते हैं हमारे, बूरा बाटी बोलते हैं कि बाटी में बूरा डाल के और थोड़ा सा और घी उसमें डाल के, जी हाँ जी हाँ, तो वो खाते हैं, हम लोग खाते हैं, मारवाड़ी लोग, हम लोग तो खाते हैं। जी हाँ जी। पुलक जी ने मुझे सही चीज़ बता दी, मेरा तो हाथ ही नहीं रुक रहा, मुझे कोरी इतनी बढ़िया लग रही है, मैं क्या बताऊँ आपको। ये तारीफ वाली बात नहीं है, लेकिन लिटरली मेरे हाथ ही नहीं रुक रहे हैं दोस्तों। यदि मैं यहाँ नहीं आता ना तो एक बड़ी चीज़ मिस हो जाती। और तो ये लहसुन की चटनी डालो उसमें। जी जी, और पुलक जी इस पर लहसुन की चटनी डलवा रहे हैं। ये प्योर लहसुन की, ये प्योर लहसुन की चटनी पकी हुई है, ये भी घी में ही बनी है। अच्छा, पकी हुई चटनी है। अच्छा अच्छा, इसको भी 4-5 घंटे बनने में लगते हैं। ओके। 10 किलो लहसुन की हम चटनी बनाते हैं। जी जी जी, वो पकाते इसलिए हैं कि 2-3 दिन 4 दिन चल जाए वो। जी जी जी, कच्ची लहसुन की चटनी नहीं खराब हो जाएगी। अच्छा, इसको घी में पकाते हैं।
अच्छा, 4-5 घंटे पकाने के बाद तब आपको सर्व करते हैं। ओके दोस्तों, ये एक और चीज़ मुझे पता चली, ये ट्रेडिशनल पारंपरिक दाल बाटी का आनंद है, और इस आनंद के साथ जिसे कहना है कि खाना जितना मज़ेदार है उससे ज़्यादा मज़ेदार मुझे जिसे कहें कि पुलक जी की बातें और पुलक जी की हॉस्पिटैलिटी, यानी मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं कहीं बाहर खा रहा हूँ, अपने घर में खाना खा रहा हूँ, और जिसे कह रहे हैं कि दोस्त या भाई के साथ बातें कर रहा हूँ और साथ में खाना चल रहा है, कुछ इस अंदाज में यहाँ की बाटी का मज़ा, यानी मतलब अनफॉर्गेटेबल ये वाला मोमेंट है मेरे लिए।